हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि जो मायरा होती है वो अबीरा और तानिया बात कर रहे होते हैं, वहाँ आ जाती है और कहती है कि क्यूट आंटी, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। तो यहाँ पे सभी शौक हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। तो वो कहती है, क्या कोई मैं मैथ की टीचर हूँ जो आप लोग मेरे आते ही शांत हो गए। तो सब हंसने लगते हैं। उसके बाद वो अबीरा से कहती है कि क्यूट आंटी, क्या आप मुझे अपनी बिग फैमिली से मिलवाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बिग फैमिली के साथ रहना। तो यहाँ पे जो अबीरा होती है वो गीतांजलि की बातों को याद करती है, क्योंकि वो उसने कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहो। तो यहाँ मायरा इतने प्यार से बोलती है, तो फिर वो कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो सबसे पहले दादी से मिलवाती है। तो वो कहती है हाँ मैं इन्हें जानती हूँ, ये विक्रम की दादी है। अब सब हंसने लगते हैं। उसके बाद दोनों विद्या और दादी से मिलवाने के बाद फिर वो फूफा सा और फुआ के पास जाती है और कहती है कि ये मेरे फूफा सा हैं। तो वो बोलती है कि हाँ हम इनसे मिल। काजल कहती है कि हम तो तुमसे पहले ही मिल चुके हैं मायरा से। उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं चाचा चाची के पास और कहते हैं कि ये मेरे चाचा सा और चाची सा हैं। फिर वहाँ भी मिलने के बाद वो कहती है जो मनीषा चाची कि तुम तो बहुत ही क्यूट हो। तो फिर कहती है कि हाँ आप भी बहुत क्यूट हो। इस तरह से धीरे धीरे करके सभी से अबीरा जो होती है वो मायरा को मिलवाती है। गीतांजलि यहाँ पे अरमान को कहती है कि मुझे अभी मायरा को लेके जाना चाहिए। तो अरमान कहता है रहने दो, अभी वो तो पहली बार अपनी फैमिली से मिल रही है, इसलिए तुम नहीं जाओगी उसे लेने के लिए। मायरा जो होती है वो दादी सब को किस भी करती है, जिसे देख के अरमान के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज पहली बार उसकी बेटी अपने सारे फैमिली मेम्बर से मिल रही है। और धीरे धीरे अबीरा सबसे मिलवाती है उसे। फिर वो क्यारा के पास जाती है और क्यारा वो कहती है कि ये मेरी सबसे छोटी ननद है। तो फिर क्यारा को वो बोलती है कि आप ना मेरी एक फ्रेंड की बुआ की जैसी हो, क्या मैं आपको बुआ बोल सकती हूँ। तो फिर क्यारा बोलती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो कहती है कि मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस तरह सारे लोगों से मिलने के बाद तानिया से भी वो मिलवा देती है। और फिर यहाँ क्रिस फ़ोन में बात कर रहा होता है, तो वो बोलती है कि मैं इनसे भी मिलवाती, लेकिन लगता है ये बहुत बिजी हैं। तब फिर वो बोलती है मायरा कि आप बहुत बिजी हो। तो वो समझ नहीं पाता है। फिर तानिया आके बताती है कि देखो बाबू, एक छोटी सी बच्ची को भी समझ में आ रहा है कि आपकी शादी है और आप कितने बिजी हो। तो यहाँ पे सभी फिर हंसने लगते हैं और क्यारा की बातों पे, मायरा की बातों पे सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे गीतांजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे उसकी बेटी को वो ले जाना चाहती है, लेकिन अरमान ने मना कर दिया। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो दादू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो दादू उसे फिर रोकते हैं कि शादी फंक्शन में आई हो, इस तरह क्यों जा रही हो। इधर फिर तान्या अबीरा से कहती है कि भाभी आप अब तैयार हो जाओ अपने कैलेंडर को गिनने के लिए, क्योंकि कैलेंडर में मार्क कर लीजिए अब शादी बहुत नज़दीक है। तो अबीरा को फिर अरमान के साथ की कैलेंडर की बातें याद आने लगती है। जब वो प्रेग्नेंट अपना माँ बनने वाला का देख रही थी लाइफ, उस समय वो कैलेंडर में इसी तरह से सब चीज़ें मार्क करती थी। उसके बाद यहाँ पे दो लेडीज होती हैं, वो बात कर रही होती है कि पहले तो परिवार को बुलाया जाता था, पूरे परिवार के लोग आते थे, लेकिन आजकल की शादियों में तो पहले पति भी आते हैं। अब ये बात जो होती है मायरा सुन लेती है उन लोगों की। और वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अबीरा का पुराना पति भी यहाँ पे आया हुआ है। तब फिर अब मायरा को अच्छा नहीं लगता है कि क्यूट आंटी की शादी खतरे में है। और वो लोग ये भी बोलती हैं कि उसका पुराना पति, पहले वाला पति तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पता नहीं शादी होने देगा कि नहीं। अब मायरा दौड़े हुए जाती है कि क्यूट आंटी को ये बात बतानी है कि उसका पहला पति यही है। तभी वो अरमान से टकरा जाती है और जूस उसके ऊपर गिर जाता है। फिर भी वो भागना चाहती है, तो अरमान उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी हड़बड़ा के तुम कहाँ जा रही हो, क्या बात है। तो फिर वो बताती है कि क्यूट आंटी का पहला पति यहीं पे है और हमें उन्हें बताना होगा। अब इधर दादी सा और अबीरा भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो ये बातें सुन लेते हैं। फिर मायरा जो होती है वो बताती है कि वहाँ पे दो आंटीज़ बात कर रही थी कि क्यूट आंटी के पहले पति यहीं पे हैं और वो शादी नहीं होने देंगे। वो एक बैड अंकल थे जिन्होंने उन्हें पहले छोड़ दिया था, इसलिए क्यूट आंटी इतनी अकेली रहती है और सैड रहती है। अब इन सारी बातों से अरमान को बहुत दुख लगता है कि वो उसके बारे में ही बात कर रही है। फिर बोलती है कि अब पापा आपको पता है कि उनके पहले हस्बैंड कौन है, चले हम उन्हें ढूंढते हैं, आप मुझे दिखाओगे क्या। तो यहाँ पे अब अरमान कहता है कैसे बताऊँ बेटी कि वो मैं ही हूँ। और वो मन ही में रोने लगता है। तभी वहाँ पे दादी साहब बात को संभालती है और कहती है कि मायरा चलो और भी चीज़ें तुम्हें मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे शादी की बहुत सारी सजावट है, तुम्हें अपने पेरेंट्स की शादी के लिए भी फ़ोटो खींचने हैं ना, तो तुम शादी करवानी है तो कुछ फ़ोटो ले लो। तो फिर वो अबीरा का फ़ोन लेके फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अबीरा के साथ वो फ़ोटो भी खिंचवाती है।
और इधर फिर संगीत के लिए प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। कियारा और तानिया जो होती है वो अंजुमन और अबीरा को डांस सिखाते हैं कि इस तरह से कपल डांस करना है। तो यहाँ पे दोनों ट्राई करते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन विद्या और चाचीसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अंजुमन और अबीरा की जोड़ी बने। यहाँ पे क्रिस को भी अच्छा लगता है कि चलो इसी बहाने अरमान का तो दिल जल रहा है, और गीतांजलि को बहुत ही यहाँ पे अकबकी लग रहा होता है कि वो कब यहाँ से जाए। इधर अरमान मायरा को खिला रहा होता है फ्रूट, तो तभी वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि यहाँ संगीत का फंक्शन हो रहा है, कल होगा ना, इसके लिए प्रैक्टिस हो रही है। तो वो बोलती है तब तो मुझे भी डांस करना है, मैं भी डांस करना चाहती हूँ। और इधर जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर मायरा दौड़ के आती है और अंशुमन अबीरा के बीच में आ जाती है और कहती है कि मुझे भी डांस करना है, प्लीज़ आप लोग मुझे डांस सिखाओगे और मुझे भी करने दो। तो फिर वो अबीरा जो होती है वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पे फिर उनके बीच में वो डांस करने के लिए रेडी हो जाती है। अब अबीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जो विद्या है और चाची सा उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है डांस। उसके बाद यहाँ पे कुछ सामान जो वहाँ के मेंबर लोग लेके जा रहे होते हैं, तो झूमर का जो रस्सी होता है वो खुल जाता है और झूमर के नीचे ही मायरा खड़ी होती है। अब ये चीज़ गीतांजलि और अबीरा दोनों एक साथ देख लेते हैं, जिससे जैसे ही झूमर गिरने वाला होता है अबीरा और गीतांजलि दोनों ही उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं और झूमर साइड में गिर जाता है। अब ये देखते ही सब शौक हो जाते हैं कि इतना बड़ा अनहोनी कैसे हो गया। उसके बाद अबीरा उससे कहती है बच्चा तुम डरी तो नहीं हो। उसके बाद अरमान भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब सब बहुत घबराए हुए होते हैं। तब फिर वहाँ पे अबीरा चिल्लाती है कियारा दवाई ले गया। और उसके बाद यहाँ पे अरमान का भी बहुत केयर और अबीरा का केयर देख के गीतांजलि खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चिल्ला के बोलने लगती है कि इतने इस घर में इतना पैसा है लेकिन ठीक से यहाँ मैनेजमेंट ठीक से सजावट नहीं हो सकती है, और बहुत चिल्लाने लगती है। तो फिर जो अबीरा होती है वो कहती है कि इसे बाद में इस बातें कर लेंगे, पहले इसे इसके डर को हटाना है, दवाई लाओ। तो दवाई यहाँ पे वो लगाना चाहती है, तो गीतांजलि उसे डांट देती है कि अबीरा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये मेरी बेटी है, आप क्यों केयर कर रहे हैं, आप इससे दूर रहिए, मैंने इसे पाला है, आप मेरी बेटी से दूर रहिए। अब इतना सुनने के बाद जो अरमान होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो गीतांजलि से कहने लगता है कि तुम इस तरह से अबीरा से बातें क्यों कर रही हो, अबीरा की इसमें क्या गलती है। अब यहाँ पे सभी शौक हो जाते हैं कि गीतांजलि कितना ऐसा बोल रही है, और किसी को अच्छा भी नहीं लगता है कि अबीरा को इतनी ख़राब तरीके से वो डांट दे, और ख़ास करके घर वालों को, चाची सब विद्या, ये सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरमान को भी बहुत ख़राब लगता है। तभी यहाँ पे फिर दादू कहते हैं कि अब तो यहाँ पे शादी नहीं होनी चाहिए, ये एक अपशगुन हो गया। तो फिर यहाँ पे अब सबके मन में ये बैठ जाता है। तो क्रिश कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता। उसी टाइम वहाँ पे फिर अबीरा भी उठ के खड़ी होने लगती है। अरमान उससे पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और खड़े होने में वो गिरने लगती है। तो अरमान और अंशुमन दोनों हाथ देते हैं, लेकिन अबीरा जो होती है वो अंशुमन का हाथ पकड़ती है, जिससे अरमान को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो फिर उसे बैठाता है और दवाई मंगा के उसके पैरों में लगाना चाहता है, लेकिन फिर अबीरा को अच्छा नहीं लगता है। वो बोल देती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मेरा पैर छुए। तो यहाँ अंशुमन को ये याद आ जाता है कि अबीरा कुछ दिन पहले ही अरमान के हाथों से उस अपने पैर को छूने दी थी और कांच निकालने दी थी, लेकिन उसे थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि वो अपने पहले वाले हस्बैंड को छूने दी थी। और फिर अंशुमन नहीं लगाता है तो अबीरा खुद से लगाने लगती। अब यहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पे शादी होना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्रिस भी कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता। तो तानिया कहती है कि बाबू बात मान लो, सब लोग कह रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पूरी परफेक्ट तरीके से हो। तो अबीरा कहती है कि शादी यहीं होगी तानिया और क्रिश की, हम शादी बाद में कर लेंगे, ऐसे भी तानिया और क्रिश की शादी होनी बहुत ज़रूरी है, उनकी खुशी की बात है, हम उनके लिए अपना क्यों चेंज करें। तो यहाँ सब बहस करने लगते हैं। तभी फिर सॉल्यूशन होता है कि चलो ये जगह ही अब नहीं करते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं। तो क्यारा कहती है तब तो हमें जल्द ही अब सब उन लोग को ट्राई करना चाहिए, कोई नई जगह नई वेन्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो क्रिश, अंशुमन, तान्या, क्यारा सभी लोग इधर उधर फ़ोन लगाने लगते हैं कि कहीं पे भी कोई वेन्यू मिल जाए शादी की। इतने कम समय में 1 वीक में कहाँ मिलेगा। तो सब फ़ोन करते हैं तो सबको निराशा ही मिलती है, किसी को कोई भी जगह खाली नहीं मिलता है। तभी वहाँ पे फिर मीरा को सैड देख के मायरा कहती है तब अब कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी तो क्या क्यूट आंटी की शादी नहीं होगी। ये बात सुनते ही अब सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे फिर बैंड पार्टी आती है और म्यूज़िक बजते हुए आता है, गिटार की आवाज़ आती है। तो सब शौक हो जाते हैं कि गेट की तरफ से कौन आ रहा है और इस तरफ बैंड पार्टी आ रही है।
तो फिर सब देखते हैं कि अबीर आ रहा है और वो गिटार बजाते हुए आ रहा है। अब यहाँ पे सब शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे अबीरा को तो खुशी होती है, लेकिन जो कियारा के मम्मी पापा यानी चाची सा और चाचा होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी बेटी का अबीर ने दिल तोड़ा था इसलिए। और यहाँ पे क्रिस को भी अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ अबीरा ही खुश होती है। तो उसके आने के बाद फिर वो गिटार दे देता है दूसरे को। उसके बाद फिर कहता है कि मेरी बहन की शादी है और मैं कैसे नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे अबीरा और जो अबीर होते हैं दोनों गले मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वो अबीर जो होता है वो कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, वेन्यू में नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी को इनका हाउस से होगी और इतने बड़े घर होने से तुम परेशान क्यों हो। तो अबीरा तो खुश हो जाती है, लेकिन बाकी लोग शौक होते हैं। यहाँ तान्या अंशुमन को भी अच्छा लगता है कि अबीरा का कोई भाई है और यहाँ पे आ गया। तो फिर जब वो अंशुमन अबीर की नज़र कियारा पे पड़ती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने कियारा को हर्ट किया था। इसलिए यहाँ पे चाची को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अबीर वापस आ गया। तो यहाँ पे फिर सब बातें करने लगते हैं। कियारा को बहुत बुरा लगता है कि अबीर उसके सामने है और वो कुछ बात नहीं कर पाएगी। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि गीतांजलि अरमान से कहती है कि मैं मायरा को लेके यहाँ से जा रही हूँ। तो फिर गीतांजलि जो होती है बहुत इरिटेट कर देती है, जिससे अरमान कहने लगता है कि तुम किस हक से मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओगी। और गीतांजलि भी कहती है कि अब मैं मायरा को लेके जा रही हूँ। तो मायरा कह देती है कि गीतू नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरी क्यूट आंटी की शादी है इसलिए मैं बिना शादी देखे नहीं जाऊँगी, मुझे इस बिग फैमिली की शादी देखनी है। तो यहाँ पे मायरा की बहुत जिद हो जाती है, जिससे कि गीतांजलि को गुस्सा आ जाता है। और इधर जब अबीरा अपने पुराने घर गोइंका हाउस में चली जाती है तो वहाँ अपने फीलिंग को याद करने लगती है, उसे अरमान की याद आती है। तो अरमान के साथ वो कुछ क्लोज हो जाती है, जिससे कि फिर जो तानिया होती है वो देख लेगी और यहाँ पे अरमान और अबीरा पास आएंगे। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग हो गया है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।